2700 की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 15% की दर और 4% 4 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% की दर 6 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है 15% की दर पर उधार दी गई राशि कहते हैं। अब देखिए इन दोनों को हल किया जाए। 15 चौक को 60 यानी 60% हो जाएगा पहले भी ब्याज, और 10 छके 60। अब बताइए दोनों ब्याज की दर बराबर है और दोनों लास्ट में ब्याज भी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों धन भी बराबर होंगे। तो 60 से 60 कर दिए तो 1:1 होगा। इसका मतलब 2 से भाग कर दिया जाए 2700 में, तो 1350, दोनों धन 1350 होंगे। यानी 15% की दर वाला भी जो उधार दिया गया होगा राशि वो कितना होगा 1350, और 10% पर वाला भी 1350 होगा। ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु जिन्हें क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में धातुओं को मिलाया जाता है। तो मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाता है। तो सी के में तांबे की मात्रा 10 कीजिए तो सी में सोने की मात्रा। अब देखिए सिंपल सी बात, 7:2 मतलब 9 हिस्सा होगा, 7 और 11 18 हिस्सा होगा। अब देखिए दोनों को 9 और 18 का एलसीएम लिया जाए तो 18 होगा, तो दोनों को 18 ही बना लिया जाए। अब बताइए 18 में 9 हिस्सा तो एक हिस्सा 2 के बराबर होगा, 7 दूना 14 होगा ये, और ये 4 होगा। अब बताइए 18 में 18 हिस्सा हो रहा तो 7 होगा, ये 11 होगा, वही अनुपात बन जाएंगे। अब बताइए अगला हिस्सा सोना है, तो सोना 14 और 7 सोना कितना हो जाएगा 21, और 11 4 तांबा है तो ये 15 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात फिर निकाला जाए तो 7:5 हो गया, ये मिश्रण में हो गया। अब सिंपल सी बात बताइए मिश्रण में, अब बताइए तांबे का मात्रा 10 केजी दिया था ना मिश्रण में सी में, तो 5 का दूना है तो ये बताइए 7 का दूना भी होगा कि नहीं सोना, तो 7 का दूना कितना होता है 14 केजी हमारा क्या था मिश्र धातु में सोना हुआ। 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 3 घात गुणे 5 गुणे 7 पे 2 घात कामा 2 पे 3 घात 3 पे 2 घात और 5 पे 2 घात और 7 पे 4 घात और 2 गुणे 3 गुणे 5 पे 3 घात गुणे 7 गुणे 11 का एलसीएम पूछ रहा है। अब देखिए एलसीएम पूछे ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और गुणा के रूप में घातांक वाला हो तो सबसे बड़ा घात पकड़िए। देखिए 2 पे 2 2 पे 3 यानी सबसे बड़ा घात 3 मिल गया, 3 ले लेंगे। 3 घात यहाँ पे है, 3 घात यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, ये तो कभी होंगे नहीं। अब देखिए 3 में आ जाए तो 3 में भी 3 का घात 3 सबसे बड़ा है, 3 हो जाएगा। 5 में आए तो 5 का सबसे बड़ा घात 3 हो गया। 7 में आए तो 7 का सबसे बड़ा घात 4 हो गया। अब बताइए 11 भी है तो 11 भी ले लेंगे। इस प्रकार हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई हैं, तो एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा है, तो एलसीएम 319 है, तो 2x - 5 वाई का मान गया। देखिए 319 को फैक्टर किया जाए तो इनका गुणनफल होगा 11 गुणे 29 होगा। क्यों 11 दूनी 22 है, 11 9 99। अब देखिए इसमें बोला है कि बड़ा वाला संख्या x होगा, तो इसका मतलब 29x हो गया, और वाई कितना हो गया 11 हो गया। अब पूछ रहा वैल्यू। अब देखिए 2 गुणे 29 माइनस 5 गुणे 11। अब बताइए 29 दूना कितना होता है 58, 58 माइनस 55 कितना हो जाएगा 3। यही 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आरएस 1162 को ABC में विभाजित किया गया है, 35, 28 और 20 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो इनका हिस्सा बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है, ए अगर 35 है तो 35 से कटने वाला आंसर देखा जाए तो 35 में 5 है, तो इसका मतलब 5 है, उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो देखिए 512 तो कभी नहीं होगा आंसर ए का वैल्यू। अब बताइए 450 में देखा जाए तो 450 में 35 में 7 भी है, 7 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा, इसका मतलब 7 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन सी निकल के आ रहा, सी ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। केवल विभाज्यता के रूल अप्लाई किए, आंसर हमारा क्या हो गया निकल के बाहर आ गया।